हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि आज जो है शेक्सपियर का कुछ बचा हुआ था कल का क्लास में। कल का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, तो आज का क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कल जो है क्लास इम्पोर्टेंस था, तो कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जाकर जो है आज जो है जहाँ से कल ख़त्म किए थे उससे आगे आपको आज बताया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो कल जो है परसों क्लास किए थे, तो आज कल जो है क्लास नहीं किए थे, तो आज इसका मेकअप कर देंगे। आज का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट इम्पोर्टेंस क्लास है क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। तो इसलिए जो है इसका जो है आज का जो क्लास है इसका वीडियो कम से कम 1 से 2 बार इसको देख के अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं मच एडो अबाउट नथिंग, ये आपका इम्पोर्टेंस है। तो इसको जो है आप 1 मिनट रुकिएगा, इसको एडजस्ट कर देते हैं। चलिए देखिए, ये जो है मच एडो अबाउट नथिंग, ये जो है आपका इम्पोर्टेंस है। तो इसके बारे में जो है इसको नोट डाउन कीजिए आप, ये इम्पोर्टेंस है। इसमें देख लीजिए जो है सॉरी, इसको जो है इसमें जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है नीचे नोट डाउन कीजिए, कैरेक्टर लिख के डैश दीजिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है उसके बारे में आपको बता देंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। इससे कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछता है। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है मच एडो अबाउट नथिंग। तो इसमें आपको बेनेडिक्ट जो है इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, तो बेनेडिक्ट को इम्पोर्टेंस कीजिए। और डॉन जॉन को इम्पोर्टेंस कीजिए। उसके बाद क्लाउडिया जो है और फ्लोरेंस, ये इम्पोर्टेंस है। क्लाउडिया ऑफ फ्लोरेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यही जो है करेक्टर के बारे में ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। उसके बाद जाके देख लीजिए बिटराइस भी पूछता है। बिटराइस भी जो है इम्पोर्टेंस करेक्टर है। यह जो है निसी ऑफ लियोनेट का था। और अर्सोला जो है, अर्सोला भी जो है मेन करेक्टर है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये 2 करेक्टर आपका इम्पोर्टेंस है। ये जो है आपका अर्सुला भी इम्पोर्टेंस करेक्टर है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए, इसका प्लॉट जो है इट इज़ अ कॉमेडी बाय शेक्सपियर रिटन इन 1598। तो ये जो है कॉमेडी है। मच एडो अबाउट नथिंग क्या है, विलियम शेक्सपियर द्वारा जो लिखा गया है ये एक कॉमेडी है, ठीक है। तो इसको ध्यान थोड़ा रखिएगा। उसके बाद इसका प्लॉट में यही सब जो है इसमें क्या क्या कहानी है नहीं है ये सब इसमें दिया गया है। तो ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको जो है इसको स्क्रिप्ट कर देते हैं। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंस करेक्टर है वो सब बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये बिटराइस और बेनेडिक्ट आपको मेन करेक्टर है, इसके बारे में आपको बताए हैं। तो ये स्टेटमेंट एक याद रखिएगा, ठीक है ना, इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है। हो सकता है ये पूछ दे आपसे कि द प्रिंसेस जेस्टर आ वेरी डल फूल, ये जो है स्टेटमेंट किस में दिया हुआ है, तो मच एडो अबाउट नथिंग में दिया गया है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, किंग हेनरी 5, ये जो है ये भी लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इसका जो है मेन कैरेक्टर में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस कोई होगा तो नोट डाउन करा देंगे। ड्यूक ऑफ क्लेरेंस, ड्यूक ऑफ एक्स्टर, ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये सब छोड़ दीजिए। जूलियस सीजर जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इससे पूछता है। जूलियस सीजर आप इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कीजिए। ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर द्वारा। और जूलियस सीजर जो था ये आपका ट्रेजेडी है, क्या है, ट्रेजेडी है। किसके द्वारा लिखा गया, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा, ठीक है। कल का जो क्लास जो है जहाँ तक किए थे उससे आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कल का वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए एक बार फिर से, उसी का जो है थोड़ा पॉइंट बचा हुआ था। तो आज जो है विलियम शेक्सपियर आपका ख़त्म कर देंगे। इससे बाहर फिर विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन जब भी बनाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी जूनियर कोई भी, तो उसमें क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। तो जूलियस सीजर जो है आपका क्या है, ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। सो थॉमस नॉर्थेस ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च प्लूटार्चस लिव्स, ये सब छोड़ दीजिए। और इसमें देख लेते हैं एक जो है आपका मार्सिलियस, मार्सिलियस कैरेक्टर, ये इम्पोर्टेंस इसका कैरेक्टर है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कैरेक्टर लिख के डैश दीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद जाके देख लीजिए और क्या है इम्पोर्टेंस। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंस कोटेशन है कुछ,
इसको जो है अगर इम्पोर्टेंस होगा यहाँ दिया हुआ तो नोट डाउन करा देंगे। सर्पेंट टैग, हाँ ये जो है आप जो है नोट डाउन कीजिए। क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट कोटेशन लिख दीजिए उसी के नीचे, और उसके बाद ये वाला कोटेशन लिखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सर्पेंट एग विच हैट्स वुड एज हिज काइंड ग्रो मिसबियस एंड किल हिम इन द सेल। ये जो है आपका जी क्या कहते हैं ब्रूटस द्वारा कहा गया सीजर्स के बारे में, ठीक है, अबाउट सीजर्स के बारे में कहा गया ब्रूटस के द्वारा। ब्रूटस की कैरेक्टर है और सीजर भी क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है, मेन कैरेक्टर ही दोनों है। और ये जो है ब्रूटस द्वारा कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट हो सकता है पूछ देखे किस में है। तो ये आपका मचेडो अबाउट मचेडो कहते हैं, ये जूलियस सीजर का है। किसका है, तो जूलियस सीजर का, जूलियस सीजर, ठीक है। तो इसका जो है इसमें नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया है इसलिए आपको बता दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, एज यू लाइक इट। ये भी आपका जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। एज यू लाइक इट किसके द्वारा लिखा गया, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा, ठीक है। और इसका जो है मेन कैरेक्टर क्या है देख लीजिए, मेन कैरेक्टर के बारे में भी पूछता है। तो मेन कैरेक्टर इसमें जो है ओलिवर हो जाएगा, और सर रॉय डी भी हो जाएगा, सर रॉय डी और ओलिवर से क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं, सर रॉय डी से क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन ओलिवर से क्वेश्चन देखे हैं। तो ओलिवर डी जो है एल्डेस्ट सन ऑफ सर रॉय, इसका जो है बेटा था, सबसे बड़का बेटा। और जेक्यू जो है ये सब ऑरलैंडो आपका इम्पोर्टेंस है, इस कैरेक्टर को याद रखिए। और एडम को भी याद रखिए। ये ऑरलैंडो जो है यंगेस्ट सन ऑफ सर रॉय, इसका सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा जो है बेटा ऑरलैंडो था। और एडम जो है आ फेथफुल सर्वेंट हु फॉलोज ऑरलैंडो इनटू एक्साइल, ये जो है सर्वेंट था किसका, ऑरलैंडो का जो है एडम सर्वेंट था। तो एडम भी इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है। कह देगा द कैरेक्टर एडम इज इन दिस क्या कहते हैं कॉमेडी। तो एज यू लाइक इट में कैरेक्टर है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये पूछ सकता है आपसे। और सिलिबियस भी पूछ सकता है, नहीं सिलिबियस, चलिए सिलिबियस को भी याद रखिए, ये भी सफ़र था। और सिलिया इंपॉर्टेंस है, सिलिया को भी सिलिया से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। और रोजालिंड से भी क्वेश्चन आया है। तो रोजालिंड, सिलिया, सिलिबियस ये इंपॉर्टेंस कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। और टच स्टोन भी इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, तो टच स्टोन को भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंस है। और गैनीमीड भी इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, तो ये भी नोट डाउन कीजिएगा। ये जो रोजालिंड है ना वही जो है गैनीमीड थी, ठीक है। तो बाद में ये बन गया था, इसका कहानी जो है बहुत ही अच्छा है, एज यू लाइक इट। और उसके बाद जाके अलीना जो है, अलीना भी सिलिया बन गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। अलीना कौन था, सिलिया ही थी, ठीक है। तो अलीना भी याद रखेंगे। इसका जो है मेन कैरेक्टर देखिए बता देता आपको, क्या कहते हैं। एक आपको हो गया ओलिवर, उसके बाद हो गया ऑरलैंडो, एडम, ठीक है। एडम के बाद जाकर नोट डाउन कीजिएगा आप। एडम के बाद जाकर सिलिबियस, उसके बाद सिलिबियस के बाद सिलिया, रोजालिंड, उसके बाद टच स्टोन, और उसके बाद गैनीमीड, उसके बाद एलिना जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंस है। जब भी क्वेश्चन देता है एज यू लाइक इट से, तो इस बार भी शायद पूछा गया है कि या पिछले बार, लेकिन एज यू लाइक इट से पूछा है कि एज यू लाइक इट किसने लिखा, तो किसने लिखा, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। चलिए सोर्स क्या है, रोजालिंड, ये इसके बारे में दिया गया है, तो ये सब छोड़ दीजिए। अच्छा, इसमें जो है एज यू लाइक इट में आपको जो है स्टेटमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। स्टेटमेंट आपका जो है इम्पोर्टेंस इसमें है, तो इम्पोर्टेंस स्टेटमेंट आपको बता देंगे जो इम्पोर्टेंस रहेगा, ठीक है। चलिए ये एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आप जो है थोड़ा इसको 1 मिनट, चलिए देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। इसी में जो है लिखा गया है ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड आल्सो ओरिजिन ऑफ द फ्रेज टू मच आ गुड थिंग। ये किस में दिया गया है, तो एज यू लाइक इट में, ठीक है। और ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ही दे देगा, उसके बाद कहेगा ये किस में दिया हुआ है, तो एज यू लाइक इट में, ठीक है।
फ्रेडरिक भी इम्पोर्टेंस करेक्टर है, फ्रेडरिक को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है। फ्रेडरिक के बाद जाकर देखिए, फ्रेडरिक इम्पोर्टेंस करेक्टर है। उसके बाद रोजालिंड बता दिए हैं, और लैंडो बता दिए हैं, और लैंडो, उसके बाद सिलिया भी बता दिए हैं। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है अल्टीमेटली इम्पोर्टेंस कोटेशन। तो देख लीजिए है, देखिए यहाँ पर फिर आया है ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ये आपको बता चुके हैं। ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज दिखेगा आपको, तो एज यू लाइक इट मार दीजिएगा, ठीक है। आपका कीवर्ड इसी से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंस है आपका, मेन कोटेशन है इसका एज यू लाइक इट का। उसके बाद जाकर देखिए और कोई इम्पोर्टेंस होगा बता देंगे, और छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब नहीं पूछता, ये थोड़ा डीपली हो जाता है। हाँ देखिए ये इम्पोर्टेंस आपका अ फूल, ये इम्पोर्टेंस है अ फूल आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट, ये इम्पोर्टेंस कोटेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप, ये पूछता है। उसके बाद जाके ये भी इम्पोर्टेंस है मैन हैव डैड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वर्म्स हैव ईटन देम बट नॉट फॉर लव, ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंस है लव इज मेरली आ मैडनेस, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये डायरेक्टिव पूछ देगा कि लव इज मेरली आ मैडनेस इज द कोटेशन ऑफ क्या हो जाएगा एज यू लाइक इट, और एज यू लाइक इट किसके द्वारा लिखा गया, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा, बस इतना ही पूछता है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा इफ़ आई वेयर आ वुमेन आई वुड किस एज मैनी ऑफ यू एज हैड बियर्ड्स डेट प्लेज्ड मी, ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका एज यू लाइक इट ख़त्म हो गया। उसके बाद जाकर देखिए 12th नाइट या फिर व्हाट यू विल, ये भी इम्पोर्टेंस है। 12th नाइट किसके द्वारा लिखा गया, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, या फिर इसी का दूसरा नाम से बोलते हैं व्हाट यू विल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये बना चुका है। तो 12th नाइट का दूसरा और क्या नाम से जानते हैं, व्हाट यू विल, ठीक है। सेम टू सेम यही लिखता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, आपको जब प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे, इसमें कन्फर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये जो है ध्यान रखिएगा 12th नाइट किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा। ये जो है आपका क्या था, तो ये आपका कॉमेडी था, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद तक देख एलिमेंट शॉर्ट स्टोरी अपोलोसिला बाय बर्नेस रिच, ये सब छोड़ दीजिए। द प्ले इज एलेरिया अप नेम द एलिफेंट, ये सब छोड़। प्लॉट देखिए प्लॉट में आपको बता देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, करेक्टर है वॉइला इंपॉर्टेंस करेक्टर है, सेबेस्टियन इंपॉर्टेंस करेक्टर है, ये दोनों सिस्टर एंड ब्रदर था, तो ये ध्यान रख, ट्विन सिस्टर एंड ब्रदर था, ठीक है। तो वॉइला एंड सेबेस्टियन से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ये ध्यान रखिएगा आप। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, करेक्टर से भी क्वेश्चन अब देने लगा है, डीपली है, तो इससे क्वेश्चन आपका लग जाएगा 100%। इस बार जो है सेबेस्टियन आपसे पूछ सकता है, हमको जैसा लग रहा है, तो सेबेस्टियन को ध्यान रखिएगा, 12th नाइट में है। ये सब मेन कैरेक्टर आपको बता रहे हैं, तो ये सब को, और सिनो भी जो है आपका मेन कैरेक्टर है, और सिनो को भी ध्यान रखिएगा, और ओलिविया को भी ध्यान रखिएगा, ओलिविया से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका जो है ये कहानी यहाँ पर दिया गया है, तो कहानी के बारे में आपको नहीं पूछता, इसलिए आपको कहानी नहीं बताते, अगर कहानी आपको पूछता तो फिर कहानी भी आपको बताते। उतना टाइम नहीं है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेन वही चीज़ आपको बताया जा रहा है, इससे क्वेश्चन बाहर भी आपको नहीं मिलेगा देखने को, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। उसके बाद जाके क्या बताए, इसमें मेन कैरेक्टर लिखिए, नोट डाउन कीजिए कॉपी निकाल के, इसको जो है 12th नाइट और व्हाट यू विल लिख के, उसके बाद नीचे लिखिए मेन कैरेक्टर, और मेन कैरेक्टर में आप लिखिए फर्स्ट में वॉइला लिखिए, उसके बाद सेकेंड में सेबेस्टियन लिखिए, सेबेस्टियन के बाद ऑरसिनो लिखिए, ऑरसिनो के बाद जाकर आप ओलिविया लिखिए, ओलिविया के बाद आपको देख लेते हैं, ओलिविया के बाद देखिए वॉइला को ही सिसेरियो नाम से जाना जाता है, सिसोरियो भी लिख लीजिए, सिसेरियो भी पूछ देता है आपको। चलिए सिसोरियो के बाद आप देख लीजिए ऑरसिनो ओलिविया वॉइला, इसी पर कहानी ही है, बस ऐसे। अगर आपको याद रखने के लिए अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ये आप ट्रिक फॉर्म में आप इसको अपना सकते हैं, ठीक है। ऐसे एरो करके एक तरफ ओलिविया लिखिए, ऊपर ऑरसिनो लिखिए, इधर जो है आपका वॉइला एंड सिसेरियो लिख दीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस आपको देखिए, ओ से 2 हो गया ऑरसिनो ओलिविया, ठीक है, इधर वॉइला और सिसेरियो, ये इंपॉर्टेंस है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 12th नाइट में ये जो है
करेक्टर है, ठीक है, करेक्टर्स है। उसके बाद देखिए क्या है, देयर आर अदर मेंबर्स इन ओलिविया हाउस होल्ड। सर टॉबी भी याद रखिएगा, ठीक है, सर टॉबी नाम का करेक्टर है, तो सर टॉबी को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है, ओलिविया, मेरिया, ये सब जो है, मेरिया छोड़, मालवोलिया, हाँ मालवोलिया को याद रखिएगा, ठीक है, मालवोलिया इम्पोर्टेंस करेक्टर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 12th नाइट। उसके बाद आपका इसमें कोई भी चीज़ नहीं है इम्पोर्टेंस, आपको सारा का सारा चीज़ बता दिया गया है। चलिए इसमें एक कोटेशन अगर शायद होगा तो कोटेशन आपको बता दिया जाएगा। देखिए इम्पोर्टेंस कोटेशन ऑफ 12th नाइट, तो 12th नाइट का हाँ देखिए मिल गया, तो ये आपका इम्पोर्टेंस कोटेशन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट डेट सफरिंग, तो ये आपका ध्यान रखने वाला है, सरफेटिंग है, सरफिटिंग, ठीक है, ये आपका जो है याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, द एपेटाइट मेक्सिकन एंड सो डाई जो है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद जाकर क्या है, द टाइटल ऑफ सम रेस्ट मुग्घम्स नोवेल केक्स एंड एल, ये सब नहीं पूछता है, छोड़ दीजिए। ये आप जो है 2 नंबर का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए। जर्नीज इंड इन लवर्स मीटिंग एवरी वाइज मैंस दोथ नो, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन इससे क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं एक बार भी, लेकिन इससे क्वेश्चन हम देखे हैं बहुत बार, तो ये इम्पोर्टेंस आपके लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए, हेमलेट, हेमलेट भी लिखा गया है ये विलियम शेक्सपियर द्वारा, और हेमलेट क्या है आपका, ट्रेजेडी है, पिछला क्लास में आपको बताए हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। और ये जो है देख लीजिए, इसमें जो करेक्टर होगा इसके बारे में बता दिया जाएगा, उसमें देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें आपको, चलिए इसका जो है आप मेन करेक्टर लिख के डैश दीजिए, और इसमें ये लिख लीजिए बर्नार्डो और मार्सिलियस और हेमलेट तो है ही, होरेशियो भी है, ये 4 चीज़ याद रखिएगा, बर्नार्डो, उसके बाद मार्सिलियस और हेमलेट का फ्रेंड था होरेशियो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये याद रखिएगा। ये ट्रेजेडी है, और ट्रेजेडी में आपको बताए हैं कि ये जो है दुखद होता है, तो इसमें घटना घटती है, मतलब कि किसी न किसी का मौत होता है, ये कन्फर्म है, तो ट्रेजेडी इसी को कहा जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंस है। देखिए उसके बाद जाके इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंस जो है कुछ लाइन है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइन नोट डाउन कर लीजिए। ओ डेट दिस टू सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट, ये इम्पोर्टेंस है, ये कई बार एग्जाम में पूछ देगा। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के किस जो है ट्रेजेडी में दिया गया है, तो हेमलेट ट्रेजेडी में दिया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद क्लॉडियस को याद रखिए, मेन कैरेक्टर है क्लॉडियस, इसको ध्यान रखिएगा। सेंस टू स्टूडेंट फ्रेंड्स नेम रोजन करेंटज एंड गाइड स्टर्न, ये सब छोड़ दीजिए, ये जो है आपको नहीं पूछता है। उसके बाद जाके देख लीजिएगा आगे क्या है, क्लॉडियस, ये सब जो है देखिए, इसमें जो है एक करेक्टर आ गया है, ये इम्पोर्टेंस है ओफेलिया को भी ध्यान रखिएगा। क्लॉडियस तो आप नोट डाउन कर ही लिए हैं, ओफेलिया को भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ओफेलिया से क्वेश्चन रहता है, जटरूट से भी रहता है, जटरूट को भी याद रखिएगा, जटरूट ये भी इम्पोर्टेंस करेक्टर है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, इसमें इम्पोर्टेंस कोटेशन आ गया है, इम्पोर्टेंस कोटेशन को देख लीजिए। वन में स्माइल एंड बी आ विलन, क्लाउडियस मिस्टेक्स रोजन क्रेंटज फॉर गिल्डेन स्टर्न, ये इम्पोर्टेंस है, ये आप ध्यान रखिएगा, मेन कोटेशन है। टू बी और नॉट टू बी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आई है आपके लिए, ये ज़्यादा भी आई है।
टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया और ये स्टेटमेंट किस में दिया गया है, तो हेमलेट में दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ये भी इम्पोर्टेंस है। ये भी जो है आपका विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है और ये क्या है आपका कॉमेडी है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए इसमें जो है मेन कैरेक्टर जो है वो आपको बता देंगे क्या है इसमें। इसका कैरेक्टर तो नहीं अभी तक देखे हैं। चलिए इसमें जो है आप सिलेंडर को याद रखिएगा, मास्टर सिलेंडर, ये आपको पूछता है कभी कभी। मास्टर सिलेंडर को सर ह्यूज, ये भी इम्पोर्टेंस है, सर ह्यूज और मास्टर सिलेंडर, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है, मेन कैरेक्टर लिख के डैश देखिए, ये दोनों नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद जाकर कोटेशन देख लेते हैं, अगर कोई कोटेशन होगा तो फ्लेस्टर कैरेक्टर इन टू नॉवेल्स ऑफ शेक्सपियर, फालस्टाफ, हेनरी फोर और मेरी वाइफ्स, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फालस्टाफ जो है ये ऐसा कैरेक्टर है जो हेनरी 5 में भी है, मतलब 4 में भी है, और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर ये भी इसमें भी है, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर में फालस्टाफ लिखिए और हेनरी 4 और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए के एस जो है इज अ कैरेक्टर इन टू नॉवेल ऑफ शेक्सपियर द किंग्स लियर, और अच्छे के एस को भी ध्यान रखिएगा। ये सब ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन बना देगा, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा बड़ा कैरेक्टर जब भी आएगा तो आप इसको ऑल ऑफ दिस वाला मारिएगा। अगर मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर देगा, किंग्स लियर देगा, तो ये दोनों में ये जो है के एस इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, ये दोनों में है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन बना देगा। आपको लिटरेचर का जो क्वेश्चन होता है उसमें से रेयर केस में ही बच्चा जो है ऑल ऑफ दिस मारता है, नहीं तो नन ऑफ दिस मारता है, नहीं तो वही 3 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन चूज कर लेता है ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा अगर डीपली करके देगा तो आपको फालस्टाफ और केसीएस से आपको जो है पूछ सकता है, तो आप इसका ऑल ऑफ दिस मारिएगा। अगर आपके ऑप्शन में हेनरी 4 और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर रहेगा तब, ठीक है, और इसमें किंग्स लियर और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर रहेगा तब, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका ऑल ऑफ दिस वाला कैरेक्टर्स है। आपको एक एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंस है, आपको अच्छी तरह से बता देते हैं, मतलब क्लियर करके, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपका ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आप चलिए देखिए ट्राइलस एंड क्रिसिडा, तो ये भी इम्पोर्टेंस है। ट्राइलस एंड क्रिसिडा ये भी लिखा गया है किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। इसका जो है क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंस जो कैरेक्टर है उसको बता देते हैं। फ्रेडरिक को इम्पोर्टेंस है, फ्रेडरिक जो है मतलब फ्रेडरिक इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर देखिए क्या है, इट वाज डिस्क्राइब बाय फ्रेडरिक, फ्रेडरिक द्वारा जो है डिस्क्राइब वर्णन किया गया इसका न ट्राइलोस एंड क्रिसिडा का। अच्छे बोज एज वन ऑफ शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले, अच्छी ये प्रॉब्लम प्लेज था, डिस्ट्रक्शन क्रिसिडा ड्यूरिंग द ट्रोजन वार faithfully following the plot line of the island from a chills refugee, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। उसके बाद देख लीजिए, बस इसको बस इतना ही लिख लीजिए, ट्राइलोस एंड क्रिसिडा ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर द्वारा। ऑल्स वेल डैट एंड्स वेल, ये इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम हाईलाइटेड कर देते हैं। चलिए इसको जो है रुकिए 1 मिनट, इसको जो है इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कीजिए। एज ऑल्स वेल डैट एंड्स वेल, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, और ये क्या है आपका कॉमेडी है, ठीक है, बता दिए हैं। चलिए देखिए, इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉब्लम प्ले ऑफ शेक्सपियर, इट बेस्ड ऑन बोकासियो और क्या है डेकेमरन, तो बोकासियो इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका मेन कैरेक्टर लिख के डैश दीजिए, और हेलेना को ध्यान रखिएगा, हेलेना इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है। ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, ये भी ध्यान रखिएगा, फ्लोरेंस ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, ड्यूक का राजा था ये, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर देखिए बटरम भी याद रखिएगा। उसके बाद बटरम के बाद
कैपिलेट भी याद रखिएगा, कैपिलेट भी ध्यान रखिएगा। हेलेना इज अ करेक्टर इन फ्लाइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर, मिड समर नाइट एज वेल। देखिए हेलेना ऐसा करेक्टर है जो मिड समर नाइट ड्रीम में भी है और ऑल्स वेल डेट इंड्स वेल में भी है। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंस करेक्टर है, हेलेना को ध्यान रखिएगा, हेलेना से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है हेलेना, क्योंकि ये जो है आपका दोनों में है। आप मिड समर नाइट्स ड्रीम जो आपको पिछला क्लास में बताए हैं, ये जो लिखा गया है विलियम शेक्सपियर द्वारा, और ऑल्स वेल डेट इंड्स वेल जो है ये भी लिखा गया है विलियम शेक्सपियर द्वारा। और हेलेना जो है दोनों में है, तो दोनों में मेन करेक्टर हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए और कुछ इम्पोर्टेंस होगा। ये जो है बटरम को याद रखिएगा, बटरम बताए हैं, ये मेन करेक्टर है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए मेजर फॉर मेजर, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये भी लिखा गया है किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा। क्वेश्चन बना देगा मेजर फॉर मेजर इज द मतलब इज रिटन बाय, तो रिटन बाय किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, ठीक है, ये पूछ सकता है आपका। चलिए इसमें द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्ले अकर्ड इन 1604, सो इट इज़ बिलीव टू बी रिटन इन, ये सब नहीं पूछता है। ये रिगार्डेड प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम प्ले था, ये सब छोड़ दीजिए, सब नहीं पूछता है। द प्लेज मेन थीम इंक्लूड जस्टिस, मॉरलिटी एंड मर्सी, मर्सी इन वाइना एंड द डिस्टोमे बिटवीन करप्शन एंड प्योरिटी, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब मेन करेक्टर में देखिए जो इम्पोर्टेंस है उसको बता देते हैं। देखिए ये जो आपको इतना सारा रहता है ना, इसमें आपको जो बता देते हैं मेन है, तो बस उतना ही समझिए कि यही मेन है। उसके अलावा आपको एक करेक्टर भी आपको नहीं पूछ सकता। ये सब आपको जो बता रहे हैं, बहुत जगह प्रीवियस क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये क्लास दिया जा रहा है कि नहीं ये सब जो है यही करेक्टर जो है आपका ट्रेंडिंग का है, यही सब पूछता ही है, समझ रहे हैं। नहीं तो आपको अगर बर्डन बनाना रहता तो बहुत सारा आपको डीपली बताते बताते चल जाते, वो सब आपका फिर नेट जीआरएफ से भी आउट ऑफ रेंज हो जाता। ये सब क्वेश्चन जो है उतना नहीं पूछता है, बट ये जो मेन करेक्टर है ये सब पूछता है, तो उसको बताते हैं, तो उसी को खाली नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अपना मन से उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये थोड़ा ठीक लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको कॉपी से भी, मेन कॉपी से आपको जो है उससे भी बताया जाएगा, तो उसी में नोट डाउन करते चल जाइएगा, ठीक है। और उसमें आप देख लीजिएगा कि स्पष्ट रूप से आपको दिया हुआ है, बस रेगुलर क्लास आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। इसमें देख दीजिए क्लॉडियो को ध्यान रखिएगा, जूलियट को ध्यान रखिएगा, आइसबेला को ध्यान रखिएगा, मरीना को ध्यान रखिएगा, उसके बाद जाकर पंपी बम को ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंस है। बस इतना ही, 1 2 3 4 5 मेन करेक्टर है आपको, तो इसमें आप मेन 5 करेक्टर को ध्यान रखिएगा, किस में, तो मेजर फॉर मेजर में, ठीक है। कह देगा कि क्या कहते हैं कि जूलियट जो है आइसबेला जो है कौन सा, कि क्या कहते हैं कि प्ले में जो है शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें आइसबेला जो है मेन करेक्टर है, तो मेजर फॉर मेजर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। सॉरी देख लेते कहाँ चले आया आपको, 92 पर था। मॉर्निंग ब्राइट, ये सब ज़्यादा आगे हो गया है, देखिए चलिए देखिए ये जो है आपको ये सब हेमलेट सब बता दिया गया है, द मेरी वाइफ्स विंडसोर बता दिया गया है, और ट्राइलोस क्रेसेडा बताए, ऑल्स वेल नॉट इंस वेल, ये सब बता दिया गया है। मेजर फॉर मेजर जो है बता दिए हैं। इसका आगे जो है ये प्लॉट है, तो प्लॉट में से आपको कैरेक्टर बता ही दिए हैं ऊपर, और कोटेशन कोई होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लॉस द गॉड वी ऑप्ट माइट विन बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंस कोटेशन है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए। मेजर फॉर मेजर में ये कोटेशन दिया हुआ है। आगे देख लीजिए क्या है, लाइफ इज आ पैराडाइज टू वाट वी फियर ऑफ डेथ, ये भी ध्यान रख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद वेल हेवन फॉरगिव हिम, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ये 2 लाइन आपका इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाकर समराइज बाय सीन एंड सम बाय
वर्च्यू फॉल, ये भी इम्पोर्टेंस है, तो इसको भी आप ध्यान रख ही लीजिएगा। ठीक है, आपका 3 स्टेटमेंट है, तो तीनों स्टेटमेंट अलग अलग लिखिएगा, 1 1 मतलब वो 1 लाइन छोड़ कर। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। द बेस्ट रेस्ट ऑफ स्लीप, ये सब छोड़ दीजिए। म्यूजिक ऑफ हार्ट सच काम, गुड प्रोवोक हार्म, ये छोड़ दीजिए। चल नहीं, इसको जो है एगो ले लीजिए, इससे ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, म्यूजिक वाला, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद छोड़ दीजिए। आपका जो है मेजर फॉर मेजर ख़त्म हो गया। इसमें आपको 5 कैरेक्टर बताए हैं, इसमें से 5 मेन कैरेक्टर है मेजर फॉर मेजर में, ये नोट डाउन कर लेना है। और मेजर फॉर मेजर लिखा गया है आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा, ये आपको जानना है। उसके बाद जाके इसमें जो 3 स्टेटमेंट आपको 4 बताए हैं, ये जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाके ये भी इम्पोर्टेंस है, ये 3 को। ठीक है, उसके बाद इसका ख़त्म हो गया है। और आगे देखिए ओथेलो, ओथेलो भी लिखा गया है किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंस है। इसका सब टाइटल द मूर ऑफ वेनिस, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ओथेलो का अगर सब टाइटल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, द मूर ऑफ वेनिस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। ये भी क्या है, आपका ट्रेजेडी है, आपको कल के क्लास में बता दिया गया है, ट्रिक से भी बताए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एस.टी. कोलेरिज अप्लाइड द टर्म मोटिवलेस मेलिग्निटी टू द करेक्टर एगो, द मेजर सोर्स ऑफ प्ले, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। चलिए आगे देखिए, इसमें जो मेन करेक्टर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ये जो है ओथेलो में क्या होता है, ओथेलो ट्रेजेडी है तो ऑब्वियसली है कि इसमें मृत्यु तो तय है। इसमें जो आपको डेस्डेमोना को याद रखिएगा। ठीक है, और कैसियो को याद रखिएगा। ठीक है, एंड रोडरिगो को याद रखिएगा। रोडेरिगो, ये जो है इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है। इसके बाद इधर कुछ नहीं है। उसके बाद देख लीजिए, अगर इम्पोर्टेंस कोटेशन है तो कोटेशन आपको बता देते हैं, जो इम्पोर्टेंस है वही बताएंगे। इसमें आप जो है ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलिसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डोथ मॉक, ये आपका ध्यान रखिएगा। ये आपका 1 नंबर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंस है। आई किस द किल ओ गॉड कम बी अ मैन ड्रॉ, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। इफ़ आई वेयर मोर एगो, ये इम्पोर्टेंस है आपका 8 नंबर नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंस है। देयर इज़ द मैजिक इन द वेब, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है। द ट्रेजेडी ऑफ किंग्स लियर, तो ये आपको बता दिए हैं। किंग्स लियर जो है आपका इम्पोर्टेंस है, और ट्रेजेडी है। किंग्स लियर क्या है, ट्रेजेडी है, और लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और इसमें जो है मेन कैरेक्टर जो है आपको बता देते हैं, मेन कैरेक्टर को ध्यान रखिएगा। इसमें मेन कैरेक्टर एडमंड एक है, ग्लोस्ट्रेलिस, गोनेरिल, किंग लियर, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, हम देख चुके हैं, तो ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, ये इसका प्लॉट दिया हुआ है, प्लॉट को भी स्क्रिप्ट कर लीजिए, प्लॉट से आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा। इम्पोर्टेंस कोटेशन देख लीजिए किंग्स लियर का, ये आपको पूछ सकता है। तो ओ लेट मी किस द हैंड व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई, ये सब छोड़ दीजिए। द प्रिंस ऑफ डार्कनेस जेंटलमैन, ये आप एक नोट डाउन, आई विल टीच यू डिफरेंसेस, ये आप एक ध्यान रखिएगा। द प्रिंसेस ऑफ जेंटल, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर द वर्स्ट इज नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज़ द वर्स्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस है। बस ये 3 ही याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है। व्हाट इज़ द से सेट, ये सब छोड़। मैकबेथ देखिए, मैकबेथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, ये भी आपका ट्रेजेडी है, ये भी आपका क्या है, ट्रेजेडी है। देखिए ट्रेजेडी लिखा हुआ है, और विलियम शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ लिखा गया है।
ये भी इम्पोर्टेंस है। मैकबेथ से क्वेश्चन पूछा है सर, जस्ट आपको TRE 2 में आप 9th यानी TGT का क्वेश्चन में देख लीजिए, मैकबेथ से पूछा गया है कि मैकबेथ जो है मतलब किसके के द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इससे क्वेश्चन रहना अनिवार्य है, अनिवार्य है। मतलब कोई भी एग्जाम होगा तो मैकबेथ से अगर विलियम शेक्सपियर से रहेगा तो मैकबेथ से क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, ट्रेजेडी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए प्लॉट में, प्लॉट में अगर आपको मेन कैरेक्टर जो होगा वो सब आपको बता दिया जाएगा। इसमें देख लीजिए बैंको आपका इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, बैंको को नोट डाउन कीजिए। देखिए बैंको से ही क्वेश्चन आया था कि बैंको जो है कि विलियम शेक्सपियर के किस जो है ट्रेजेडी में ये कैरेक्टर के रूप में है, तो बैंको मैकबेथ में है। आप आज ही जाकर अभी तुरंत देख लीजिए, आपका TGT का क्वेश्चन है, बैंको से ही क्वेश्चन आया हुआ है। और बैंको से देख लीजिए, इसी से जो अभी पढ़ा रहे हैं सेम इसी से क्वेश्चन आया हुआ था बैंको से। बैंको कैरेक्टर पूछा था मैकबेथ का। देखिए जब हम बोलते हैं कि क्वेश्चन देखिए जाकर मिलाइए, हर जो भी क्लास देते हैं प्रत्येक क्लास में आपको कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो आपको जब बोलते हैं कि उसको मिलाइए तो प्रीवियस आप मैच भी किया कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं गया है, तब ना आपको जो है बिलीव होगा कि ये जो है क्लास कितने इम्पोर्टेंस है। और जहाँ जहाँ आपको कहते हैं नोट डाउन करने इम्पोर्टेंस है तो उसको नोट डाउन अच्छी तरह से करना है, तो उसको इम्पोर्टेंस हो जाता है तो उसको नोट डाउन कीजिएगा। और देख लीजिएगा बैंको आपका पूछा गया है तो बैंको इम्पोर्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये जो है आपका इम्पोर्टेंस है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी में लेडी मैकबेथ है, मैकबेथ को भी ध्यान रखिएगा। डंकन के राजा के जो हत्या करने का जो है साजिश किया गया था, इसमें इसका जो है कहानी है। ये सब तो पूछता नहीं, इसीलिए आपको ये सब नहीं बताते हैं। अगर पूछता तो ये सब बताते। मैकबेथ पर जो है एक कहानी भी मतलब फिल्म भी बना है, शायद ओमकारा बना हुआ है, इसी पर मूवी है, इसी पर जो है मतलब इसी टाइटल पर मूवी बनाया गया है ओमकारा। तो ये सब जो है ओमकारा अजय देवगन का मूवी है शायद। तो ये सब मतलब सेम इसी पर कहानी वो बनाया गया है हूबहू। तो ये भी इम्पोर्टेंस है, देख लीजिए। कैमरिन जो है ये डंकन का जो है लेडी मैकबेथ जो है, लेडी मैकबेथ, ये भी ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर है ये सब, तो मेन कैरेक्टर जो है वो आपको बता देते हैं। बैंको बता दिए, बैंको से क्वेश्चन रहता है, इम्पोर्टेंस कैरेक्टर हो जाता है ये। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए आगे, स्टेटमेंट भी इसमें होगा, स्टेटमेंट भी आपको बताया जाएगा। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए मैकडफ इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंस कैरेक्टर में मैकडफ भी पूछता है आपको। चलिए आगे देखिए क्या है, आगे आपको मैकडफ नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए अब जो है आगे इसका मैकडफ टॉम whom with ऑल दो मैकडफ फ्रेंड्स। देखिए इम्पोर्टेंस कोटेशन जो है आपको बता देते हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब कोटेशन है। सो फेयर एंड फॉल अ डे आई हैव नॉट सीन, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कोटेशन, बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जाके देख लीजिए आगे क्या है। इफ़ इट वेर डन व्हेन 12 क्विकली, ये सबसे टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये आपका 5 नंबर इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइफ इज वॉकिंग शेडो बट वॉकिंग पुअर प्लेयर द स्ट्रक्चर, तो 6 नंबर भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 2 उसके बाद 5 और 6, ये आपका 3 जो है कोटेशन विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ का ये इम्पोर्टेंस है कोटेशन, ठीक है। तो ये कोटेशन अगर पूछेगा किस में दिया हुआ है विलियम शेक्सपियर के, तो मैकबेथ में, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बाहर नहीं देगा। क्या है, द नोबल साउंड एंड फरी बाय विलियम फॉकनर इज टेकन फ्रॉम द दिस पैराग्राफ। अच्छा इसी पैराग्राफ से जो है विलियम फॉकनर द्वारा द साउंड एंड फरी जो है लिखा गया, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसको नोट करके साइड में मतलब स्टार करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। साउंड एंड फरी इज रिटन बाय विलियम फॉकनर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस पूछा गया है और कई बार पूछता है, ठीक है। ये जो साउंड एंड फरी लिखा गया था विलियम फॉकनर द्वारा, तो ये इसी से जो है मैकबेथ से ही पैराग्राफ
मतलब जो है लिखा था, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो साउंड यानी फरी बोलेगा जब भी तो कौन होगा, तो विलियम फकनर। जब हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका जो है हू बहू नोट से आपको 60% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टेली कर जाएगा आपको। बाकी 40% जो है आपको क्या कहते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन सब जो करवा देंगे प्रैक्टिस, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद कॉपी से पढ़ा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लिटरेचर का जितना क्वेश्चन पूछे, चाहे वो जूनियर का हो, टीजीटी हो, पीजीटी का है, क्वेश्चन आपको बाहर नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ पढ़े हैं, ये करेक्टर इसमें है, और ये जो है लिखा गया है इस राइटर के द्वारा, ये इस राइटर में आता है। आपको पढ़ने के बाद में थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि कौन इंडियन लिटरेचर में राइटर आता है, कौन ब्रिटिश लिटरेचर में राइटर आता है, कौन जो है अमेरिकन लिटरेचर में आता है, कौन एंशियंट में आता है। तभी आपको जो है एंशियंट इंडियन ये सब जो है ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद अभी ब्रिटिश लिटरेचर चल रहा है। ब्रिटिश लिटरेचर का जो भी कई राइटर पढ़ाए हैं अभी सब का सब इम्पोर्टेंस है, वो सब आपको बता दिए हैं। तो ये सब आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं। डबल डबल टेल ट्रोवल, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी कोटेशन को ध्यान रखिएगा। व्हाट इज डन, ये भी इम्पोर्टेंस है लाइन, ये ध्यान रखिएगा। द डैगर में स्माइल, फेयर इज फॉल, देखिए फिर आ गया है, कितना इम्पोर्टेंस। 11 नंबर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, फेयर इज फॉल एंड फॉल्स इज फेयर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको आप हाईलाइटेड कर दीजिए और VVI कर दीजिए, ये मोस्ट गेसिंग भी कर दीजिए, VVI, मतलब 4 बार। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फेयर इज फॉल एंड फॉल्स इज फेयर, ये किस में कहा गया है, तो मैकबेथ का जो है मैकबेथ में ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे देखिए। एंटोनी एंड लियोपाट्रा, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये भी पूछता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ऑक्टेवियस जो है, ऑक्टेवियस लेपिडस, ये दोनों कैरेक्टर इम्पोर्टेंस है, ऑक्टेवियस और लेपिडस, ये भी ध्यान रखिएगा। एंटोनियो एंड लियोपाट्रा इसी का है, विलियम शेक्सपियर का। और इसमें मेन कैरेक्टर ऑक्टेवियस एंड लेपिडस इम्पोर्टेंस है। चलिए और आगे देख लीजिए क्या है। एज कैन नोट विदर हर नोट कस्टम स्टेल इन्फिनिटी वेरिटी, ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ओके इसको अच्छा से कर देते हैं। ये जो है आपका इम्पोर्टेंस, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। एंटोनियो एंड लियोपाट्रा में ये बताया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। एपेटाइट द फीड, ये सब छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए। सेक्टस पम्पी, एंटोनियो ऑक्टेवियस सेंड, ये सब द फॉल एपिटाफ बिट्रेड ऑक्टेवियस गोज एक्सट्रीमली क्विकली कॉमेडी, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। अ पेयर ऑफ फेमस ऑक्टेवियस ऑर्डर, ये सब जो है, चलिए ये सब जो है नहीं पूछता है। उसके बाद फेमस कोटेशन फ्रॉम एंटोनियो लियोपाट्रा का देख लीजिए, इसमें से एक दो बता देंगे आपको। क्या है, गिव मी अ किस इवन दिस रिपेज मी, ये आप जो है क्या कहते हैं 2 नंबर ध्यान रख लीजिएगा। 2 नंबर के बाद जाकर देख लीजिए ब्रेकिंग शो म्यूजिक मूड फूड, ये जो है ये आपका 7 नंबर जो है इम्पोर्टेंस है। 7 नंबर देख लीजिए। द स्टॉक ऑफ दिस लवर्स डिजायर्ड, ये 9 नंबर देख लीजिए। वेयर सोल्स क्लब फ्लावर विल हैंड इन हैंड, 10 नंबर भी देख लीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बस इतना ही आपको जो है क्या कहते हैं एंटोनी एंड लियोपाट्रा से इतना पूछेगा क्वेश्चन, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। चलिए आगे जो है क्या है, कोरियोलेनस जो है ये भी ट्रेजेडी ही है, ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। इससे क्वेश्चन अभी तक हम नहीं देखे हैं, तो बस इसमें इतना ही जानिए, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसका जो कैरेक्टर के बारे में भी नहीं जानिए, क्या कि इससे क्वेश्चन बहुत रेयर कैसे देखे हैं। टाइमन एंड एथेस ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। क्या है, चार्ल्स डिकन्स अलाउड्स टू टाइमन इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन तो बहुत बार देखे हैं। टाइमन्स
अच्छा, ये जो है आपको चार्ल्स डिकन में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसको अभी आप छोड़ दीजिए। इसका जो है ये आप स्क्रिप्ट कर दीजिए, इससे क्वेश्चन नहीं रहता है। कोटेशन ऑफ टाइम ऑफ एथेंस क्या है, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। चलिए, ये सब नहीं पूछता है, इसको आप हटाइए, ठीक है। क्या है, सिम्बेलिन किंग्स ऑफ ब्रिटेन, हाँ इससे क्वेश्चन रहता है, इसको आप नोट डाउन कर लिए। सिम्बेलिन इम्पोर्टेंस है, किंग ऑफ ब्रिटेन, ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंस है, और ये भी जो आपका क्या है, ट्रेजेडी ही है। सिम्बेलिन से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर देख लीजिए मेन करेक्टर में आप सिम्बेलिन को नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वीन था, सेकेंड वाइफ था इसका किंग का, पोस्थोमस लियोनेटस, ये भी इम्पोर्टेंस करेक्टर है, इसको भी इम्पोर्टेंस से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे आपको कोटेशन मिलेगा, इसमें हो सकता है, देख लेते हैं। ये सब जो है क्या है, द विंटर्स टेल, कोटेशन नहीं दिया है, बस उसको उतना ही लिखिए और उसमें छोड़ दीजिएगा, और कुछ नहीं है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंस है, द विंटर्स टेल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। द विंटर्स टेल जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। चलिए इसमें जो है देख लीजिए क्या है, इट वॉज ओरिजिनल पब्लिश द फर्स्ट फोलियो, ये सब छोड़ दीजिए। कॉमेडी, इट इज ए जेलस, ये सब आप स्क्रिप्ट कर दीजिए। इसमें जो है मेन करेक्टर भी नहीं दिखा है इसमें, इसे उसमें लिखा हुआ है, देखिए द टेम्पेस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। टेम्पेस्ट मीन्स क्या होता है, आंधी तूफान, ये सब ध्यान रखिएगा। और टेम्पेस्ट लिखा गया है किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो टेम्पेस्ट का जो है, टेम्पेस्ट का कुछ मेन करेक्टर है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, वो आपको बता देंगे कौन करेक्टर इम्पोर्टेंस है। मिलन एंड अननोन आइलैंड, स्टेफन ओरिगेल, आर्टिकल प्रोस्पेरोस वाइफ, देखिए प्रोस्पेरोस याद रखिएगा, ठीक है। प्रोस्पेरोस इम्पोर्टेंस करेक्टर है। उसके बाद एक मिरांडा इम्पोर्टेंस करेक्टर है, मेन मिरांडा है, ठीक है। द टेम्पेस्ट में अगर आएगा तो मिरांडा आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्रोस्पेरोस डाउट, मतलब प्रोस्पेरो के ये डॉटर था मिरांडा जो है, इसमें भूतनी भूत का कहानी है, ठीक ना, भूतनी भूत का जो है कहानी, मतलब जादू टोना सब का इसमें बात होता है। अगर इसका प्लॉट पढ़िएगा तो उसमें यही सब लिखा हुआ है, तो ये सब नहीं पूछता, इसलिए आपको जो है टाइम बचाने के लिए छोड़ देते हैं। बट अगर टेम्पेस्ट के बारे में जानिएगा तो भूत ऊत का कहानी इसमें है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बताए हैं कि एक आपको प्रोस्पेरो बताए हैं, और उसकी जो बेटी है क्या है, मिरांडा, तो मिरांडा आपका इम्पोर्टेंस करेक्टर है, मिरांडा को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए, ये आपका जो है इम्पोर्टेंस लाइन है, ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिरांडा कहती है कि द मदर वाज अ पीस ऑफ वर्च्यू एंड शी सेड दो वास्ट माई डॉटर एंड द फादर वाज ड्यूक ऑफ मिलन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए, उसके बाद जाकर अगर कोई स्टेटमेंट होगा बताएंगे। मिरांडा से बहुत बार क्वेश्चन पर, मिरांडा किसका कैरेक्टर है, तो द टेम्पेस्ट का है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है, फर्डिनेंड, ये भी इम्पोर्टेंस है, फर्डिनेंड को याद रखिएगा, मेन कैरेक्टर है। इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें भी सेबेस्टियन है, ये भी ध्यान रखिएगा, सेबेस्टियन इसमें भी है। चलिए उसके बाद जाके देख लीजिएगा, देखिए फर्डिनेंड जो है मिरांडा का वाइफ था, ठीक है, इसी से शादी किया था, तो ये भी याद रखिएगा। कैलिबन याद रखिएगा, कैलिबन मेन कैरेक्टर है, कैलिबन जो है मेन कैरेक्टर है इसका। ट्रिंकोलो जो है ये भी मेन कैरेक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोलो, उसके बाद कैलिबन, मिरांडा और फर्डिनेंड, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए,
इसी के बीच में जो है कहानी इर्द गिर्द रहता है। यही जो है आपका मेन कैरेक्टर है। उसके बाद द कैरेक्टर एंटोनी अपीयर्स द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। देखिए एंटोनियो जो है ये आपका जो है इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में समझिए क्या कह रहा है।